जय हिंद दोस्तों। आज सीखेंगे आप घनाभ के बारे में। घनाभ क्या होता है और घनाभ का सूत्र कैसे बनते हैं और घनाभ के निकालते कैसे हैं क्षेत्रफल या आयतन। तो इनके लिए सबसे पहले समझते हैं आयत को। दोस्तों आयत कैसा होता है? आयत जो है इस प्रकार का होता है जिसमें कि दो भुजा बराबर होते हैं, मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होती है और इसका कोण जो है 90 डिग्री का होता है। सब कोण 90 डिग्री का होता है। सब कोण कितना का होता है? 90 डिग्री का। इस प्रकार का जो आकृति होगा वही क्या कहलाएगा? आयत कहलाएगा। चलिए अब दोस्तों आयत को समझ गए हैं तो अब घनाभ को भी आप आसानी से समझ जाएंगे। घनाभ क्या होता है दोस्तों? जैसे मान लीजिए ये बुक हो गया, ये जो बुक है, ठीक है, इसी बुक के अनुसार क्या होगा? घनाभ बनेगा। मतलब ये एक प्रकार से आयत हो गया, लेकिन ये डिब्बा की तरह हो गया, इसमें कोर बन रहा है, इधर से भी कोर बन रहा है, तो ये क्या हो गया? डिब्बा की तरह है, तो घनाभ हो गया। घनाभ को अंग्रेजी में क्यूबॉइड कहते हैं और इसका जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। जैसे कि आप जानते होंगे आयत में क्या होता है? आयत में सिर्फ क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई होता है, लेकिन घनाभ में क्या होता है? घनाभ में जो है आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है। हम घनाभ को समझाने के लिए कुछ चित्र बनाए हुए हैं, जिसको आप यहाँ देखिए। ये आयत हो गया, इस तरह के आयत हो गया। मान लीजिए एक पेज है, इस तरह का एक पेज को बार बार रखेंगे तो ढेर सारे ढेर बन जाएगा, जैसे बुक बन जाएगा, तो इस प्रकार का दिखेगा। तो ये किताब की तरह बन जाएंगे। यदि इसको बॉक्स की तरह देखेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा। इसको हम अलग अलग खोल के दिखाएं। जैसे ये पहला नीचे वाला भाग हो गया, अब इसमें इधर का भाग और इधर का भाग, आगे का भाग दोनों दे दिए तो इस प्रकार से दिखेगा। अब इधर का भाग और इधर का भाग लगा दिए तो इस प्रकार से दिखेगा। यदि इसको खोलेंगे, इस आयत को खोलेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, घनाभ को खोल दिए मतलब आयत के रूप में, तो इस प्रकार से दिखेगा। मतलब जब भी घनाभ होता है इस रूप में होता है। ये जो है हम सभी भाग को खोल खोल के दर्शाए हैं, इस प्रकार की इसकी रचना होती है। और इसको यदि खोलते हैं तो इस प्रकार से दिखता है। इसमें एल मतलब लंबाई है, लेंथ, बी मतलब ब्रेथ मतलब चौड़ाई है, एच मतलब है ऊंचाई है। यहाँ पे हमने दर्शाया है। इसको यदि एक आयत को पेज, मतलब लीजिए कार्टून है, इसको पेज के तरह का खोल दिए हैं तो इस प्रकार से इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकल जाएगा। घनाभ में 6 फलक होते हैं, 12 किनारा होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। फलक क्या होता है दोस्तों? इस घनाभ को जो खोलेंगे, अलग अलग भाग में खोलेंगे तो इसमें सब आयत अलग अलग होगा। तो कितने आयत निकलेगा? इसमें 6 आयत निकलेगा। और सब आयत को मिला देंगे तो क्या होगा? घन हो जाएगा, सॉरी घनाभ हो जाएगा। तो यहाँ पे जब घनाभ बनता है इसमें 6 फलक हो जाता है, 6 भाग हो गया। 12 किनारा मतलब इसका जो कोर होगा ये 12 होगा। 8 शीर्ष होगा, शीर्ष मतलब ये जो कोण बनता है 8 कोण बनेगा, ऊपर में 4 और नीचे में 4 कोण बनेगा। दोस्तों इस घनाभ को हम खोल करके अलग अलग कर दिए हैं। जब घनाभ को खोल के अलग अलग किए हैं तो इस प्रकार से दिख रहा है। और इन सारे पार्ट्स का हमने नाम दे दिया है। पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पार्ट है। सबका क्षेत्रफल यहाँ पे दिखाए हैं। ठीक है, यहाँ पे सब पार्ट्स निकाले हैं और उसका क्षेत्रफल अलग अलग दिखाए हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये घनाभ को जब खोलते हैं तो आयताकार में निकलता है, 6 आयताकार भाग निकलता है। ठीक है, अब दूसरी बात, आयत का क्षेत्रफल जो है लंबाई गुना चौड़ाई होती है, लंबाई गुना चौड़ाई होती है। और सभी भाग के क्षेत्रफल को हमने यहाँ दर्शाया है। जैसे पहला भाग का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, इसका चौड़ाई h है, इसका चौड़ाई b है, इसका चौड़ाई h है, इसका चौड़ाई b है, इसका चौड़ाई b है, लंबाई h है, b है, चौड़ाई लंबाई h है। मतलब इसमें जो है 4 आकृति का लंबाई सेम है, चौड़ाई 2 का सेम है, और यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई 2 का सेम है। मतलब 2 ऐसे आकृति, इससे जो बॉक्स बनता है, मतलब घनाभ बनता है,
इस घनाभ को यदि खोलते हैं तो ऊपर में जो भाग होता है नीचे में भी वही भाग बराबर होता है, इधर जो भाग होता है वो बराबर होता है, इधर वाला भी भाग बराबर होता है, और आगे वाला भाग और इसके पीछे वाले भाग जो होते हैं वो भी बराबर होते हैं। मतलब दो दो करके सब कुछ बराबर होते हैं। जैसे हमने इसको यहाँ पे अलग अलग खोल के दर्शाया है, ठीक है। तो ये जो बॉक्स को खोले हैं तो ये कोर ये पलक बराबर होता है, और ये पलक बराबर होता है, ये और ये बराबर होता है। तो सबका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। सब भाग आयत के आकार में है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो अब देखिए ये आकृति और ये आकृति बराबर है तो इसका क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई एल गुना एच हो जाएगा। ए आकृति बराबर है, मतलब इसका दूसरा और चौथा भाग बराबर है तो इसका भी लंबाई गुना चौड़ाई, इसका लंबाई गुना चौड़ाई एल गुना बी। और ये आकृति बराबर है, इसका लंबाई गुना चौड़ाई, इसका लंबाई एच है, बी चौड़ाई है, तो लंबाई गुना चौड़ाई दो दो करके है। इसलिए घनाभ के क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, दो दो आयताकार बराबर है इसलिए दो गुना, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है तो लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे। जिसका लंबाई जो है वही देंगे, जिसका चौड़ाई जो है वही देंगे। तो पहला का हो गया 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, दूसरा का हो गया जोड़ फिर दे करके 2 गुना चौड़ाई ऊंचाई, फिर जोड़ दे करके 2 गुना ऊंचाई लंबाई। तो यही इसका क्षेत्रफल हो गया। 2 इंटू एल बी प्लस 2 इंटू बी एच प्लस 2 इंटू एच एल। इसमें सब में 2 कॉमन है तो कॉमन ले लिए, तो इस प्रकार से 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल है। दोस्तों घनाभ का क्षेत्रफल इस प्रकार से निकल गया। अब घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होते हैं 2h इंटू एल प्लस बी होता है। तो ये कहाँ से आता है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आयत के जो हैं आप परिमाप को समझ लीजिए। आयत के परिमाप क्या होता है, ठीक है। आयत का परिमाप क्या होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ये क्या हुआ, चारों बगल की माप हुआ, तो ये हो गया परिमाप, ठीक है। या इसी जगह पर क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसके बीच में जितना जगह है वो क्षेत्रफल हो गया, इस कोर की लंबाई जितना है परिमाप हो गया। तो आयत का परिमाप निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, ठीक है। तो इसका लंबाई क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई इन सब को जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा, परिमाप निकलेगा। तो इसमें सबको जोड़ देंगे परिमाप निकलेगा। ये 2 बार है, यहाँ से लंबाई चौड़ाई एक बार, लंबाई चौड़ाई एक बार, 2 बार हो गया। तो लंबाई जोड़ चौड़ाई को 2 से गुना कर दिए तो क्या हुआ, परिमाप हो गया। दोस्तों अब है कि इसी आयताकार पेज पे जो है क्या करेंगे, ढेर सारे पेज रखेंगे तो उसका परिमाप भी वही होगा 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। लेकिन उसमें एक चीज़ जुट जाएगा, क्या जुट जाएगा, एच जुट जाएगा, ऊंचाई जुट जाएगा, क्योंकि पेज ढेर सारा होगा तो ऊंचाई बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसे समझ लीजिए घनाभ के इस प्रकार से घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2 एच, ठीक है, इंटू एल प्लस बी। इसलिए कि ये जो बॉक्स बनेगा, मान लीजिए दीवार है, चारों दीवारी का क्षेत्रफल निकालना है, 2h इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। अब चलिए किसी घनाभ का क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं। यदि इसका लंबाई 5 है, चौड़ाई मान लीजिए कि इसका चौड़ाई 2 है, ऊंचाई 3 है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। घनाभ की लंबाई 5, ठीक है, चौड़ाई 2, ऊंचाई 3 है, इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो इस प्रकार से लिख देंगे 2 इंटू एल का मान कितना है, 5 है, गुना बी का मान 2 है, जोड़ 2 बी का मान, एच का मान 3, फिर जोड़ एच का मान 3, एल का मान 5। इस तरह से लिख दिए। 2 इंटू 5 दूना 10 हो गया, जोड़ 3 दूना 6 हो गया, जोड़ 5 तिया 15, तीनों को जोड़ दीजिए, 10 6 16 15 31, 2 गुना 31 बराबर 62। ये हो गया घनाभ के क्षेत्रफल। इसी जगह पे घनाभ का आयतन निकालेंगे। तो आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, ठीक है। तो L 5 गुना 2 गुना 3, 5 10 तिया 30, तो आयतन कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। इसी पे
घनाभ का जो है 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकालेंगे। मान लीजिए घर बना रहे हैं, ऊपर और नीचे खाली है तो वही 4 दीवारी हुआ, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। मतलब घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो ये सूत्र क्या होता है? ये सूत्र होता है 2h इंटू एल प्लस बी। तो 2 गुना h का मान कितना है इसमें? h का मान 3 है, l का मान 5 और b का मान 2 है, तो 5 जोड़ 2, तो 2 गुना 3 इंटू 5 2 7, 7 या 21 दूना 42। इस दीवार का सिर्फ क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।